ओम शांति। अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए, ये ऐसा रजिस्टर है जिससे आपका सब कुछ देखा जाता है। हम अपनी कमी कभी नहीं निकालना चाहते, ऐसा मनुष्य है तमो प्रधान। वो यही ढूंढता रहता है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन उसका स्वभाव संस्कार कड़वा बनता जाता है और वो ये नहीं देखता कि ऐसा क्यों बन रहा है। तो अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। माया नाक कान पकड़कर, क्योंकि आप फिर ऐसा टू मच देवाभिमान में कुछ सोच लेते हो जिसकी वजह से अब जो आप कर्म करोगे, आप बाप को भी भूल जाते हो, श्रीमत को भी भूल जाते हो और फिर वो कर्म करते हो। तो ये है माया नाक कान से पकड़ती है। माना आपको पता है कि हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमको ऐसे डील नहीं करनी चाहिए, पता है, पर आपको आ गया है गुस्सा। अब उस गुस्से का आपने क्या करना है? निकालना है। और उस निकालने में आपने सारा कुछ तबाह करना है। तब आप बाप को भी भूलते हो, श्रीमत को भी भूलते हो, सिचुएशन, आसपास का माहौल, सब कुछ भूलकर आप गलत कर्तव्य करते हो और फिर कहते हैं गलती हो गई। पर गलती क्यों हुई? आपको इतना इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। कैसे? गुस्सा माया की निशानी है, क्रोध करना माया है। तो माया नाक कान पकड़कर ऐसा कर्तव्य करा देती है, कैसा? जिससे किसी को दुख मिले, ऐसा कर्तव्य करा दे। तो माया नाक कान पकड़कर, माया ने नाक कान पकड़ लिया, माना सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। बाबा को भुला दिया, श्रीमत को भुला दिया, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए ये भुला दिया। तो माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे, माना ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वही सीन रिपीट होकर आपके सामने आने वाला है। जिस तरह से आपने दूसरे को दुख दिया, अब फिर दूसरा आपको दुख देने के लिए तैयार खड़ा है। फिर आपको एहसास होगा और फिर उस समय एहसास होगा कि अरे जब मैंने कहा था तब भी किसी को दुख हुआ होगा। तब शुरू होता है पश्चाताप। लेकिन अगर जो समझता है कि माया क्या है, हम ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए, जो इस तरह की रियलाइजेशन करता है, वो पश्चाताप करता है। जैसे यंग जनरेशन होती है तो माँ बाप को नहीं पूछती है, फिर जब वो माँ बाप बनते हैं तो उनके बच्चे उनको नहीं पूछते हैं, तो घूम फिर आके चक्र वहीं आके खड़ा होता है। और फिर उस आत्मा को इतने सालों के बाद एहसास होता है कि जब मैं अपने माँ बाप को नहीं पूछता था तो उनको कैसा फील होता होगा। और आज वही वाला सीन ड्रामा ने रिपीट करके मेरे सामने लाया है। तो उस आत्मा को अगर जो चिंतन करती है तो उसको पश्चाताप होता है और उसको एहसास होता है और उस समझता है, वो ऐसा सोचने लगता है कि काश मैंने ऐसे कर्म ना किए होते, काश मुझे ऐसी समझ होती, तो काश मैं अपने बच्चे को समझ दे दूं, काश ऐसे ऐसे होने लगता है, काश मैं ऐसा कर पाऊं। तो ये जब काश आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? पश्चाताप। आत्मा ये रियलाइज करने लगती है कि उसे ये सारे कर्म नहीं करने चाहिए। तो अगर हम अपनी एक्टिविटी से किसी को दुख देते हैं तो तैयार रहें कल दुखी होने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या बोला है और उससे दूसरे को कैसा फील हुआ होगा। आप दूसरे के स्थान पर जाके खड़े होके देख लीजिए, पता चल जाएगा। हम करते हैं, हमें भी कोई देगा, तो फिर होगा क्या? पश्चाताप। तो रजिस्टर हो गया ना खराब, रजिस्टर खराब हो जाएगा। ओके, तो ये वर्तमान और वो भविष्य।
इसलिए वर्तमान और भविष्य अगर अच्छा सुंदर बनाना है तो वर्तमान में ही किसी को दुख मत दो। आज बाबा ने कहा अगर आप किसी को दुख देते हो ये भी विकर्म है, ये विकर्म है, क्योंकि आपने अवगुणों का साथ लेकर ही किसी को दुख दिया होगा। गुणों को साथ लेके तो किसी को दुख नहीं होता। कहीं सोचते हैं अरे उसको हो रहा है ना दुख, मैं क्या करूं, उसको हो नहीं हो उसकी परवाह नहीं करो, आप गुणों का साथ नहीं छोड़ो। कहीं कहते वो तो सामने वाले की सोच है ना, तो मैं क्या करूं। नहीं, आप अगर गुणों के साथ हो तो सामने वाले को भी गुणों के साथ रहना बाप सिखा देगा। जब हम सीख एक साथ रहे हैं, पढ़ एक साथ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा। लेकिन आप गुणों का साथ तो ना छोड़ो, क्योंकि आपने गुणों का साथ छोड़ा, अब गुणों का हाथ पकड़ा तो विकर्म तो बनेगा। क्या होगा, विकर्म तो बनेगा। ऐसा नहीं है कि आज विकर्म नहीं बनते हैं, संगम पर विकर्म बनते हैं, जिसके बोझे के कारण ही तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं होता, खुशी अनुभव नहीं होती। ये क्या है, ये आज के विकर्मों का बोझा है। कल के विकर्मों का बोझा तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आज के विकर्मों का बोझा ही आपको खुश रहने नहीं देता। वरना आप अच्छा कर रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, फिर भी आप खुश ना हो, ऐसा कैसे होता है। जबकि पिछले विकर्मों का बोझा तो आपको याद तक नहीं। पिछले विकर्मों का बोझा हिसाब किताब के रूप में सामने आएगा, कर्म भोग के रूप में सामने आएगा। लेकिन इस जन्म के विकर्मों का बोझा, संगम के विकर्मों का बोझा खुशी ना होने के कारण ये सामने आता है। समझ सब होते हुए भी प्रैक्टिकल जीवन में वो चीजें नहीं दिखाई देती। ये क्या है, विकर्मों का बोझा, जो छोटा छोटा करते करते हमने करते चले गए। मनसा वाचा कर्मना दुख देते देते रजिस्टर खराब कर लिया। तो कईयों को नहीं पता चलता कि ये पिछला है, अगला है, ऊपर का है, नीचे का है, कहाँ है। कहीं सोचते हैं कि हम तो आ गए, बाबा के बन गए, अब हमारा पिछला ही खत्म हो रहा होगा। और अभी जो गलतियां करते हैं, यज्ञ में बड़ों के विपरीत सोचते हैं, यज्ञ की कोई डायरेक्शन होती है उसके विपरीत सोचते हैं, वो कहां नोंदा जाएगा, वो कहां नोंद होगी। वो भी तो आज आप भले कितने भी माला माल हो जाएं, धन धान्य से भरपूर हो जाएं, आप संतुष्टता अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, इस जन्म के विकर्मों का बोझा, जो आपको खुद ही बेचैन करता रहेगा और आप खुश नहीं रह पाएंगे। जबकि खुशी सबसे बड़ा तोहफा है ब्राह्मण जीवन का। आपसे ज्यादा खुश तो कोई हो नहीं सकता। पूरे विश्व की आत्माओं में से ब्राह्मण ही हैं जो खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो आदि मध्य अंत जानते हैं। तो जो सब कुछ जानता है वही तो संतुष्ट भी रह सकता है, वो खुश भी रह सकता है, वो दुखी हो नहीं सकता, ना ही वो अपने से किसी को दुख दे सकता है। तो बोझा चढ़ ही नहीं सकता। तो गुणों का साथ लेकर आप कर्म करें तो भी कर्म नहीं बनेंगे। अगर आप गुणों को साथ लेकर कोई भी कर्म करेंगे और व्यवहार में आएंगे तो भी कर्म बनेंगे। इसीलिए तो सजा भी खानी पड़ती है। ओके, तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए हमें इतना अटेंशन देना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है। ओम शांति।